आज हम ज्ञान गार्डन में चर्चा करेंगे कि नीम के बीज से, निम्बौरी से आप नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट कैसे तैयार करेंगे। वैज्ञानिकों ने भी अनुशंसा किया है और वे भी नीम का लोहा मानते हैं। तो जब आप नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जैसा वैज्ञानिक नाम सुने तो इसे भारी भरकम नहीं समझें। बहुत आसानी से यह नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो है, एक तरह से कहा जाए तो नीम का सत्व, नीम के बीज का, इसको आप घर ही में तैयार कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि नीम को विलेज डिस्पेंसरी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की, हमारे स्वास्थ्य की, पशुओं के स्वास्थ्य की और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य की, फसलों के स्वास्थ्य की रक्षा भी प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। लेकिन यह जो नीम का निम्बौरी होता है, यह जो है हम लोग इसको कलेक्ट नहीं कर पाते ठीक से, और अधिकांश जो ये नीम का फल है यह व्यर्थ चला जाता है, यह खराब हो जाता है और ये मोटा मोटी जून में पेड़ पे दिखाई पड़ना शुरू होता है और लगभग 15-20 दिन में ये जुलाई आते आते, जुलाई के मध्य तक जो है ये बहुत कम हो जाता है। तो अगर इसको आप सफाई से कलेक्ट कर लेते हैं तो आश्चर्य होगा जानकर कि मात्र एक नीम का पेड़ जो है उससे आप लगभग 10 से 20 किलो, 25 किलो और कहीं कहीं तो 50 किलो तक भी पुराना पेड़ है तो इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि 100 लीटर नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% तैयार करने के लिए आपको मात्र 5 किलो नीम का बीज चाहिए। ठीक है, इसी निम्बौरी से निकाला हुआ बीज चाहिए। बस शर्त यह है कि आपको इसको सफाई से कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। अब थोड़ा नीम के बारे में पहले हम रोचक जानकारी दे दें। एक नीम का पेड़ जो है वह दीर्घायु होता है और वह 150 से 200 साल तक जी सकता है। नीम को कुछ देशों ने पूरा चाहा था कि पेटेंट करा लें, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग जीत गए और वह पेटेंट करा नहीं सका। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नीम के, बहुत सारी कंपनियां भले ही पेटेंट कराती हों, लेकिन नीम एज ए होल जो है उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ रोचक बात यह है कि जब मैं जौनपुर में घूम रहा था हाल ही में, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जहाँ देखें सड़क पर वही नीम का पेड़, पार्क में नीम का पेड़, दुकानों के सामने नीम का पेड़, ऑफिस में नीम का पेड़। लगता था कि जैसे कोई बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्लान करके नीम का पेड़ वहाँ सरकार ने या समाज ने लगवाया हुआ है। तो मेरी जानने की इच्छा हुई कि सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ पूरे विश्व में कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में ही होता है। और उस भारतवर्ष में भी जितने भी पेड़ हैं, मोटा मोटी माना जाता है कि 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा पेड़ होंगे पूरे भारतवर्ष में, उसमें से लगभग 50% पेड़ अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, और बाकी जो हैं वो अन्य राज्यों में बिखरे हुए हैं, जैसे तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, बंगाल में है। इसी क्रम में हमको बताने में अच्छा लग रहा है कि बिहार सरकार ने भी जो है 2025 में 5 करोड़ पौधों को लगवाने का जो लक्ष्य रखा था, उस 5 करोड़ में नीम को भी स्थान दिया हुआ है। तो इसके महत्व को आप समझ ही सकते हैं। और कई सारे पेड़ है, महोगनी है, महुआ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम इस नीम की चर्चा को इसलिए करना चाहते हैं कि आप जो है इससे इतना कारगर कीटनाशी बना सकते हैं जो कई प्रकार के कीटों को भगा सकता है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा हम देखें कि आप जो है यह नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% बनाएंगे कैसे। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है 5%, यानी 100 लीटर में 5 किलो नीम का बीज जो है वो चाहिए। 5 किलो नीम के बीज का सत्व पड़ा होना चाहिए।
तो इसके लिए करते क्या हैं कि बस सीज़न में थोड़ा तत्पर रहें, जून में और जुलाई के शुरुआती दौर में, और इसको आप साफ कपड़े पर नीचे या पेड़ के नीचे झाड़ू लगा करके सफाई करके इसको आप कलेक्ट कर लें। ऊपर से तोड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप धीरे धीरे इसे कलेक्ट करें। लेकिन गिरने के बाद ये जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है, ठीक है, ये जो है सड़ने लगता है, फिर यह व्यर्थ हो जाता है। अब मान लिया आपने जो है इस निबौरी को इकट्ठा कर लिया है, इस निबौरी को आप रगड़ करके मल करके बोरा पर जैसे भी हो पानी में मसल करके इसका बीज अलग कर लें, ठीक है, इसका अंदर से बीज जो है वो अलग कर लें, ठीक है। और उस बीज को धूप में नहीं सुखाएं, उसको अगर भविष्य में इस्तेमाल करना है तो छाया में सुखा करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तत्काल इस्तेमाल करना है तो फिर सुखा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ नीम सीड कर्नेल। अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे तैयार करते हैं, तो मान लिया आपने 5 किलो इसका जो है बीज इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये बीज है, इसका निकाला हमने, ठीक है। इसको थोड़ा धो करके, ठीक है, साफ करके, और यह जो है इसको आप क्या सीधे 100 लीटर पानी में घोलेंगे? चाहे तो घोल सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन अगर आप इसे 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं, कैसे घोलेंगे? ये तो बीज है, तो इसको पहले आप कूट दें, ठीक है, लुगदी बना दें, और लुगदी बनाने के बाद जो है इसे आप एक पोटली में बढ़िया मलमल के कपड़े में पोटली में बांध करके, ठीक है, और उस पानी में इसको रख दें, लटका दें, रख दें, ठीक है। कितना? 5 किलो 10 लीटर पानी में, ठीक है। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा पानी में इसको नहीं डालें। अब इसको रात भर छोड़ने के बाद 12-14 घंटा छोड़ने के बाद खूब बढ़िया से फिर जो है इस लुगदी को उसमें मसल करके उसका रस जो है उस पानी में मिला दें, और यह देखने में कैसा होगा? लगभग दूधिया होगा, ठीक है। तो यह जो हुआ यही एक्सट्रैक्ट हुआ। अब ये जो आपका नीम का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, यह ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको क्या करेंगे? इसको डाइल्यूट करेंगे। अब ये जो 10 लीटर आपके पास जो है नीम का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, आप अगर इसको 100 लीटर पानी बना लेंगे तब कहलाएगा 100 लीटर में 5 किलो आपने नीम के बीज का सत्व डाला। तो आप 100 लीटर चाहे तो 10 लीटर में सीधे 90 लीटर पानी घोल करके बना लें, या हर बार उस 10 लीटर में से पहले 1 लीटर लें और मोटा मोटी 10 लीटर पानी में उसको मिला लें, और ज़रूरत के मुताबिक इसको स्प्रे करें। लेकिन इस बनाए हुए सॉल्यूशन को आप 3-4 दिनों से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रति लीटर के हिसाब से उसमें आप जो है मोटा मोटी 2 ग्राम, ठीक है, 2 ml उसमें लिक्विड डिटर्जेंट जो है उसको लिक्विड सॉप जो है उसमें डालें, ठीक है। तब जो है ये चिपकेगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया से धुलाई करें पत्तों की, खड़ी फसल पे इसको डालें। क्या होगा कि इससे जो है जितना भी चूसने वाले कीट हैं, एफिड्स हैं यानी लाही, थ्रिप्स हैं जैसे तेला, इसके अलावा स्केल इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, कुछ जो कैटरपिलार्स होते हैं, फिर फुदका वगैरह होते हैं, बहुत इस तरह के जो कीट हैं उनका प्रबंधन जो है हम चित्र में आपको दिखा भी रहे हैं कि किन किन कीटों का इससे प्रबंधन होगा। स्केल इंसेक्ट का, उसका भी इससे प्रबंधन हो सकता है, रोकथाम हो सकता है, लेकिन इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा और सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि इसको आप कभी भी तेज़ धूप में नहीं छिड़कें। इसका छिड़काव कब करें? तो आप जो है 4 बजे के बाद करें, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही कारगर पाया गया है। और ये करता क्या है जानते हैं? ये तो लार्वा को एडल्ट भी नहीं बनने देता है, उसको वयस्क नहीं बनने देता है, मॉल्टिंग के प्रोसेस को रोक देता है। अगर वयस्क है तो उसमें अंडा देने के कैपेसिटी को ये बंद कर देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही सुरक्षित कीटनाशी है, और इसको वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% है। किसी भी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का आप जब देखेंगे रिकमेंडेशन, तो उसमें जो है इसकी अनुशंसा आपको मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इसको सामाजिक वानिकी में इतना स्थान दिया है। तो आप इसको सस्य वानिकी में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें भी स्थान दें, तो 1-2 महीना तक लोगों को इससे रोज़गार भी मिल सकता है।
नीम के पत्तों से आप नीमाफ्त्र वगैरह बनाते हैं, वह एक अलग टॉपिक है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल and do visit again. Thank you.